साहब जरा आप बताइए, क्या ये वाकई में इतनी आसान लग रहा है? एक व्यक्ति जिसे वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली, पहले से सरकार को बताया गया कि हमें धमकियां मिल रही हैं, सरकार ने सुरक्षा भी दी और कोई गार्ड नहीं, कोई पुलिस नहीं। जब हत्या हुई, क्या विश्वास किया जा सकता है? बहुत बड़ा फेलियर इंटेलिजेंस का, महाराष्ट्र पुलिस का। जैन साहब, देखिए रवि जी, घटना तो हुई है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। पुलिस वहां पे थी जिन्होंने भाग दौड़ के एक आरोपी को पहले पकड़ा, बाद में दूसरे को पकड़ा। दो आरोपी, उनकी बाकी तीनों आरोपी की फोटोग्राफ, इन्वेस्टिगेशन में प्रगति, पिछले 10 साल से मुंबई में शांति, ये सब चीजें जो हैं वो मुंबई पुलिस की प्रशंसा में कही जा सकती हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति सिर पे कफन बांध के आता है और उसको अपने मरने की या पकड़े जाने की चिंता नहीं रहती, तो सुरक्षा में सेंध कहीं ना कहीं लगा दी जाती है। हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री का उदाहरण है, जिनको भरी सभा में उड़ा दिया गया। तो ये चीजें, ये कहना कि उनकी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी तो कोई सुरक्षा नहीं है इस देश में, फिर भी उनका घात हुआ। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कही जा रही हैं। मुंबई पुलिस अपना काम बड़ी प्रॉपरली, प्रोफेशनली कर रही है। आरोपी कुछ पकड़े गए हैं, बाकी जिन आरोपियों ने क्लेम किया है कि उनकी तरफ से ये घटना करवाई गई या उन्होंने हत्या करवाई, उस चीज की भी जांच की जाएगी। बाबा सिद्दीकी के क्या क्या रिश्ते थे इधर उधर, एसआरए प्रोजेक्ट में उनका क्या हाथ था। बांद्रापुर में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता था जहां पे उनकी प्रोटेक्शन या उनकी ब्लेसिंग्स ना हो तो वो प्रोजेक्ट हो जाए। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जांच अभी बहुत ही प्राथमिक स्तर पे है, सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। आरोपी पुलिस के हाथ आ चुके हैं, आगे उनको वेपन कहां से मिले, पैसे कहां से मिले, कहां तक उसके लिंक जाते हैं, वो सारी चीजें सामने आएंगी। ये समय का खेल है। अब इस चीज के ऊपर से राजनीति करना कि अपने समय में ये लोग नहीं पकड़ पाए, अब ये आरोप 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के जो आरोप थे वो तो उद्धव ठाकरे जी की सरकार के टाइम पे हुए थे। उनके गृह मंत्री जेल में भी रह गए 1 साल भर से ज्यादा। तो इसलिए तिवारी जी का ये कहना कि हमारी सरकार बड़ी अच्छी थी या उद्धव ठाकरे के हाथ में शहर या राज्य बहुत सुरक्षित है, देखिए ये सारी चीजें सब पॉलिटिकल प्लेसिंग है। ये ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि हमारे को उन चीजों में जाने की बजाय जो एक्चुअल आरोपी हैं उनको पकड़ना चाहिए। ठीक है, सियासी बयानबाजी चलती रहती है, उसके अपने मायने होते हैं, वो ठीक है। लेकिन एक महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता जिसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली और कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था उस वक्त जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये कैसे संभव हो सकता है? इस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना। अगर कोई महाराष्ट्र का आम आदमी हो, एक चीज मैं आपको रवि जी बता दूं। जी बोलिए। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, जो चीज मेरे पीछे वाले बयान में रह गई। ऐसा कि बहुत सारे वीआईपीज जो हैं वो बहुत बार अपने सुरक्षा गार्ड को कहीं छोड़ के अकेले कहीं चले जाते हैं। इस केस में क्या हुआ, सुरक्षा गार्ड वहां क्यों नहीं था? अगर नहीं था, उसके बारे में कोई सिद्दीकी साहब की तरफ से जानकारी दी गई सुरक्षा कंट्रोल रूम को कि आपका आदमी यहाँ पे हाजिर नहीं है, मुझे छोड़ के चला गया, और उसके बारे में कार्रवाई ना हुई हो तो हम समझ सकते हैं। अब वो गार्ड वहां पे क्यों नहीं था, उसको जानबूझ के नहीं साथ में ले जाया गया था या वो कहीं उनके आगे पीछे कहीं था, किस काम के लिए भेजा गया था, ये सारी चीजें जांच का विषय हैं। अब ये चीज आपने सामने लाई है, मेरी जानकारी के हिसाब से गार्ड वहां पे था। अभी कोई बोल रहे कि गार्ड वहां पे नहीं था तो उसकी जानकारी, उसकी भी इंक्वायरी हो जाएगी। लेकिन मेरी जानकारी ये कहती है, जो मैंने लोकल अधिकारियों से पूछा, गार्ड उनके साथ में था और वो गार्ड की वजह से ही उसी समय पे एक आरोपी जो था वो इमीडिएटली पकड़ा गया था, दूसरा थोड़ी देर के बाद में पकड़ा गया, क्योंकि तीनों आरोपी अलग अलग दिशा में भागे थे। ये कहना कि गार्ड वहां पे नहीं था, ये सही बात नहीं है। और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि गार्ड के साथ अगर नहीं था तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की गई? नहीं, वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा होती है उसमें कोई 50-50 हजार रुपए की सुपारी लेके कोई नॉर्मल आदमी लेके आके अगर हत्या कर दे तो वो जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा की प्रक्रिया है पूरी, सवाल तो उस पर भी उठते हैं ना कि अगर आपने छोड़ दिया तो कैसे छोड़ दिया, ऐसे वक्त में जब धमकियां मिल रही हैं, वो सारी चीजें हैं, वो जानेंगे हमारे पास साथ। लेकिन हम अविनाश आदिक भी बने हुए हैं। अविनाश आदिक जी, आपसे जानना चाहेंगे